Hello students, good morning. How are you all? Can you hear me? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Yes, yes, Good yes. morning. Yeah. स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो प्रोसीड करते हैं. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi, in collaboration with Vidya Mandir classes. Welcome to biology lecture. We were talking about the first chapter of reproduction in organisms. आज हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली काफी दिन का गैप हो गया है, तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म से एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे. ठीक है? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म से, like monoecious, dioecious, these were the topics we were dealing. Okay? और लास्ट थिंग हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केंशिया एंड कैरा के बारे में बात कर रहे थे. ओके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट. स्लाइड आपके स्क्रीन पे आ ही जाएगी अभी. ये सभी को दिख रही है स्लाइड? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ चुका है, राइट? Yes, sir. ओके, ये फोटोग्राफ देख लो एक और बार. इससे एक और बार आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए. ओके, इन हायर ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑर्गन्स डेवलप डिफरेंशिएटेड इनटू द मेल एंड द फीमेल. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट विथ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, लाइक एक ही प्लांट है. अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करोगे तो सी द प्लांट इज सिंगल ओवर हियर, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ओके, सी एंड्रेशियम गायनेशियम्स आर प्रेजेंट टुगेदर, है ना? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है. नेक्स्ट, सी द प्लांट अगेन. सेकंड कैटेगरी देखिए, मोनोशियस प्लांट है, सिंगल प्लांट है. ओके, लेकिन एक ही प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट फ्लावर्स है. एक फीमेल फ्लावर है और एक मेल फ्लावर है, एक साथ नहीं है. ओके, पिस्टिलेट एंड स्टैमिनेट फ्लावर्स आर डिफरेंट बट ऑन द सेम प्लांट. ओके, दे आर लोकेटेड ऑन द सेम प्लांट, बट इन द फर्स्ट केस one flower with bisexual characteristic features. Okay, नेक्स्ट वाला जो सिनेरियो है डायोशियस प्लांट को लेके है. आप लोग यहाँ पे भी फोकस करिए. फॉर एग्जाम्पल सी, देर आर टू डिफरेंट प्लांट्स आर देर. ओके, और एक कंप्लीटली कॉल्ड एज अ फीमेल फ्लावर और एक कंप्लीटली विल बी कॉल्ड एज अ मेल फ्लावर. ओके, दो डिफरेंट प्लांट है यहाँ पे. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ द डायोशियस. एकदम क्लियर है? से लाउडली यस करके. Yes, sir. ओके. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड. यहाँ पे मैंने कुछ आपको फोटोग्राफ्स दिखाए थे जो आपके एनसीईआरटी में भी है. जैसे कि ये आपके सामने स्वीट पोटैटो का फ्लावर का फोटो है. याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट लेक्चर भी बोला था. ओके, एंड इवन द पपैया, यू कैन सी द टू डिफरेंट सिनेरियो आर देयर. पपैया का मेल फ्लावर देख लो, स्टैमिनेट फ्लावर ओवर हियर एंड द सी स्टिग्मा स्टाइल ओवर. यहाँ पे एक्चुअली पूरा ही सिनेरियो जो है ओवरी काफी बल्जी यहाँ पे देखने मिल रहा है. ओके, द female plant, the female flower. Similarly, see in the date palm, dioecious plant. Okay, female tree is a different scenario over here. Male tree is a different scenario over here. Okay, for example, read करते हैं hermaphrodite और bisexual plants, मतलब both the male and the female sex organs, that is stamens and carpel, जिसको हम लोग pistil भी कहते हैं, occurs in the same flower. Sweet potato एग्जाम दे दिए आपके स्क्रीन पे. ठीक है? Dioecious plant, male flower that is the staminate flower and the female flower that is the pistillate flowers are born on different plants. एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पे डेट पाम एंड पपाया. मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं या तो फिर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है. ओके, ये ध्यान में रखना है.
आपके एनसीईआरटी में पहले 2 चैप्टर ऐसे हैं लाइक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे काफी ज्यादा एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। और जो क्लास 11 की बात करें तो मैंने वहां पे भी बोला है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट काफी लेंदी चैप्टर है, लेकिन वहां पे भी काफी सारे एग्जांपल्स आपके पॉसिबल है कि ये 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, मेसोफिलिंग एंड मेसोफिलिंग के, ठीक है। सॉरी, मेसोफिलिंग एंड एग्जाम्पल बेस्ड, 2 बार बोल दिया मैंने ठीक है। मोनेशियस प्लांट को लेके बात करते हैं। when both male and the female flowers present on the same plant मतलब समझ में आ गया, एक ही प्लांट है। मेज, कोकोनट, कुकुरबिट्स, these are very common examples given to you। कुकुरबिट्स तो ये ध्यान में रखो ही, ये तो बहुत फेमस है एग्जाम्पल। मेज आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, ओके। कोकोनट भी आप लोग फेमिलियर हो। कुकुरबिट्स में याद रखना जिसमें हम लोग सब वो स्वेलिंग वाली सब्जी खाते हैं, जैसे कि वो पंपकिन हो गया, दूधी भोपला हो गया, राइट। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे जो आती है वो खाते हैं, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, ओके। अगर कुकुरबिट्स को पहचानना है तो उनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि दे हैव एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल, दे हैव द टेंड्रिल्स, ये ध्यान रखना, ओके। मतलब अगर ये ऐसा नोडल रीजन है तो यहाँ से ऐसे वायर लाइक कॉइलिंग आपको देखने मिलती है, ओके। एक्स्ट्रा एक्सिलरी टेंड्रिल्स, और उनके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं इसमें आता है लाइक ये तुम्हारा कुकुरबिटा है ना, तो वाटरमेलन वगैरह सब ध्यान में रखना, ओके। नेक्स्ट नोट, लोअर प्लांट्स आर आल्सो मोनोशियस एंड डायोशियस, ये भी एक आपके लिए लिख के रखा है। दूसरी बात ये आप लोगों ने ऐसे इन्फ्लोरेसेंस मार्केट में देखा रहेगा, खास करके सीजन के समय में, जैसे कि गणपति फेस्टिवल हो गया या दुर्गा फेस्टिवल हो गया, तो उस समय में खास करके ये जो इन्फ्लोरेसेंस ये मार्केट में काफी बेचने के लिए आते हैं, ओके, सेलिंग के लिए आते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हो मेल फ्लावर छोटे होते हैं, ओके, और वो टिप मतलब वो देखो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा उनकी पॉपुलेशन मेल फ्लावर की ज्यादा है एज कम्पेयर टू द फीमेल फ्लावर। और फीमेल फ्लावर को पहचानने के लिए नीचे बल्जी स्ट्रक्चर को देख लो, दैट इज इनफ फॉर यू, ओके। ये बल्जी स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो, ये एक्चुअली ऐसे नहीं पढ़ाई किया जाता, ये इन्फ्लोरेसेंस जब मिलता है तो आपके डायसेक्शन बॉक्स में पिन होता है, ओके। शायद आप लोगों ने देखा होगा डायसेक्शन बॉक्स के अंदर पिन होता है, तो वो पिन के मदद से ये सारे एक एक स्ट्रक्चर है ना ऊपर से ओपन करने पड़ते हैं, तब जाके आपको सारी चीजें दिखती है, ओके। क्लियर हो रही है बातें? कमिंग टू द नेक्स्ट, ये देख लो कुकुरबिटा के मेंबर्स है। ऐसी फ्लावरिंग तो आप लोगों ने देखी ही होगी, जिनके पास करेला का पेड़ होगा घर पे, वो लोग को तो पता ही होगा। किसके पास है घर पे करेला, किसी ने उगाया है? एनी वन ऑफ यू? No, sir. नहीं? No, sir. अच्छा, किसी को No, आदत sir. नहीं है कि यार चलो आज टमाटर काट दिया तो टमाटर के सीड लगा देते हैं, या करेला काट दिया तो करेला के सीड निकाल के लगा देंगे, या अभी लीची का सीजन चल रहा है, किसी ने सोचा लीची प्लांट करने के बारे में? नहीं? So jalapeno's प्लांट किया मैंने। कौन सा? Jalapenos आते हैं ना, वो पिज्जा पे लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट ग्रीन राइट, कलर के। हैलापिनोस, यस Yeah, यस we यस। planted them. ओके ओके, चलो एटलीस्ट कोई तो एक है, नाम बताओ जरा आपका। नम्रता। नम्रता, ओके चलो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बताता नहीं है कि कौन बात कर रहा है, शायद मुझे सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, एटलीस्ट जो बात करेगा उसका नाम स्क्रीन पे फ्लैश होना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ओवरी, यहाँ पे ये जो बल्जी स्ट्रक्चर है दिस इज फॉर द ओवरी एंड ऑल, ओके। बाकी इसके जो पेटल्स वगैरह है, आप इसको ओपन अप करोगे तो आपको सारी सिनारियो देखने मिलेगी। और यहाँ पे तो एंटर क्लियर कट आपको दिख ही रहे हैं, ओके। नेक्स्ट, किसी ने मुझे फ्लावर्स शेयर किए थे, बैम्बू फ्लावरिंग, वो लड़की है यहाँ पे लेक्चर में? Yes, sir. क्या नाम था आपका, मैं भूल गया। सृष्टि। सृष्टि, यस यस, सृष्टि ने बैम्बू फ्लावरिंग के फोटो शेयर किए थे। कहाँ, गांव में चली गई है क्या? Yes, sir, आ गई। आ गए, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो आपकी स्क्रीन पे है ना 2 एग्जाम्पल्स आएंगे, एक तो कैरा आ रहा है और दूसरा मार्केंशिया आ रहा है। ध्यान रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑक्सीजन है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक है, क्वेश्चन के लिए बनते हैं, काफी फेमस है। पक्का अगर लकी रहोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 100% है, ध्यान रखना। सी, कैरा ऑफन बियर्स बोथ मेल, मेल को एंथ्रीडियम कहा जाता है, फीमेल को ओगोनियम कहा जाता है, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये। फॉर एग्जांपल देखो, ये ऐसी बॉडी होती है, एक्वेटिक है, देखने मिल जाएगा आपको, नॉर्मली अंडर वाटर में ही ग्रो करते हुए देख लोगे पॉन्ड्स वगैरह एरिया में,
ओके, अब ये जो यहाँ पे ये जूम करके जो फिगर रखा है साइड में, ये तो इसका मेन स्टेम दिख रहा ही है आप लोगों को, ठीक है, और यहाँ से भी आपको स्टेम ही दिख रहा है। फर्क ये है कि दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन हो गया, एक ऊपर जो है और नीचे जो है, इसी के लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लोकेशन के ऊपर प्लस स्ट्रक्चर को लेके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। उगोनियम जो होता है इसको कैप्सूल का स्ट्रक्चर माना जाता है, और एंथ्रीडियम जो इसको होता है ये ग्लोब है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब या फिर इसको ग्लोब्यूल कहते हैं। समझ में आया? ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखना चालू किया है तो कुछ लोगों को ये क्वेश्चन मिल भी गया होगा। ओके, और ये जो कैप्सूल है इसको दूसरा नाम न्यूक्यूल भी यूज किया जाता है, न्यूक्यूल। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, कैप्सूल, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल खास करके बहुत कॉमन टर्म्स है जो कि यूज किए जाते हैं। ये कैप्सूल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कैप्सूल जैसे दिखता है। देखो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कैप्सूल कैसे दिखते हैं, राइट, है ना? तो ये कैप्सूल जैसे दिखता है, फीमेल ऑर्गन जो है ये ऊपर है, मेल ऑर्गन जो है वो नीचे है, ये ध्यान रखना है, उगोनियम और एंथ्रीडियम। ओके, एंथ्रीडियम इज डाउन साइड, उगोनियम इज ऑन द अपर साइड ऑफ द एंथ्रीडियम, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, और ये मोनोशियस है, मतलब एक ही पे दोनों चीजें अवेलेबल है। ओके, लेट्स मूव अहेड। मार्केंशिया जिसको कॉमनली लिवर वर्ड कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर बिलोंग्स टू द लिवर वर्ड करके। ओके, नीचे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, मतलब बहुत सारे मतलब 4 ही ऑप्शन रहेंगे, और उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और बात होगी इसके ऊपर, आई थिंक बात ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सारी बातें, प्लांट किंगडम, ये सारा एक बार रिवाइज करना चालू कर देना चाहिए। ओके, ये डायोशियस है। ओके, हियर द फीमेल प्लांट बियर्स आर्चिगोनिया और आर्किगोनियोफोर, फोर का मतलब होता है स्टॉक, क्या होता है ये तो तुमको पता होगा, है कि नहीं, स्टॉक होता है। नेक्स्ट, द मेल प्लांट हैज एंथ्रीडिया ओवर द एंथ्रीडियोफोर, अगेन दोनों के अपने अपने स्टॉक होते हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले ये मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, दोनों आप लोग है ना बिना लेबलिंग देके ये सारी बातें क्लियर कर सकते हो क्या? अगर मैं आप लोगों को, सुनो ठीक से, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को खाली इतना ड्राइंग दे दूं, सुनो ठीक से, इतना ही ड्राइंग दे दूं, ये बाकी का थैलस स्ट्रक्चर नहीं देता हूं, तो क्या आप लोग इसको पहचान सकते हो? आइडेंटिफाई कर लोगे, है ना? Yes. यस बहुत सर। बहुत सिंपल है, देखो एंथ्रीडियो4 जो स्टॉक है उसके ऊपर ये जो एंथ्रीडियम्स है, ये वाले जो ऊपर सिनारियो है ना, ये ऐसे रैंडमली ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो देखो यहाँ पे जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है ना, ये कैसे है पता है? आप लोगों को लीफ का क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था, जिसमें कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ में डिफरेंशिएट करना होता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ड्राइंग ऐसे बनाऊं तो ये कौन सा लीफ है, कोई मुझे बता सकता है? ये कौन सा लीफ है, सिंपल है या कंपाउंड है? चलो आवाज आ रही है, मुझे बताओ जल्दी से, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। सिंपल लीफ। सिंपल लीफ, कैसे पहचानते हो सिंपल लीफ है करके, कैसे मालूम पड़ा? ये डिफरेंशिएटेड नहीं है उतना। बहुत सिंपल आंसर देता हूँ मैं, देखो इसके पास है ना कोई इंसिशन नहीं है, इंसिशन मतलब क्या, कोई ऐसा एक डिप्रेशन होता है, ये ऐसा एक डिप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा ड्राइंग बनाऊं, देखो ये ऐसा इंसिशन होता है, ठीक है। अब मैंने जो ड्राइंग बनाया है ये सिट्रस लीफ जैसा है, ओके, सिट्रस के लीफ जैसा है, खाली वो सारी बातें छोड़ दो, मुझे बताओ क्या मेरा सेकंड डायग्राम सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है? अभी भी कोई बता सकता है कि ये सिंपल है? नहीं, कंपाउंड जिसने कहा है ये आंसर रॉन्ग हो गया। क्यों पता है? बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये जो इंसिशन मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये इंसिशन, ये मिडरिप तक नहीं गया, मिडरिप को टच करना चाहिए, बात समझ में आ रही है? सी द थर्ड डायग्राम, अगर मिडरिप को टच करेगा तो ये ऐसे पार्टीशन हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है सबको? कम ऑन से फास्ट। Yes, sir. हाँ, Yes, जैसे sir. जैसे कि Yes, टैमरिंड sir. का लीफ ले लो, जैसे कि टैमरिंड का लीफ ले लो फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, है ना, उसके ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स बनते हैं, लीफलेट्स, ओके। अब इनको मैं लीफ नहीं बोलूंगा, अब इनको मैं लीफलेट्स बोलूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखो आर्चिगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। एंथ्रीडियोफोर जो है ना ये ऑलमोस्ट सिंपल लीफ जैसे दिखते हैं, लेकिन आर्ची ये सॉरी एंथ्रीडियोफोर नहीं बोलना चाहिए, एंथ्रीडियम। ओके, और ये आर्चिगोनियम जो है, ये देखो इसके ऊपर इंसिशन जो है, मतलब हर एक पार्ट जो है उसका सेपरेट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हर एक पार्ट जो है ये सेपरेट है, पेटल जैसे अपियर कर रहा है। समझ में आ रहा है अभी, है कि नहीं? तो Yes. अब आप गलती नहीं करोगे इसको पहचानने की, ठीक है? आराम से पहचान लेना कि ये आर्ची है और ये एंथ्रीडियम है, ठीक है? भूलना नहीं है। खाली इतना ऊपर से स्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए। तो ये मेल थैलस एंड फीमेल थैलस में आराम से डिफरेंशिएट कर लोगे। और ये जो नीचे छोटे छोटे जो सिनेरियो देख रहे हो, जिम्मा कप एंड ऑल, दिस इज यूज फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जो कि ये रेनी सीजन में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही उन कप्स के अंदर जाता है तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और वो वहीं पे अपनी सबस्ट्रेटम अगर प्रॉपर वगैरह होगा तो वहां पे ग्रो कर जाएंगे फिर से, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में एक रखना है। जिम्मा कप्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो मार्केंशिया, रिक्शिया, कैरा, ये सारी बातें आपको थरोली पढ़नी है। बढ़ रहा हूं आगे। नाउ hermaphrodites को लेके थोड़ी सी और बातें करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स। मींस सी इन सम लोअर एनिमल्स बोथ मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, आपको पता है, टेपवर्म है, फैसियोला है, अर्थवर्म है, लीच है। कंपलसरी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। ओके, अर्थवर्म तो खुद एक अलग से ही टॉपिक है अपने पास, जिसको हमको डिटेल में पढ़ना ही है। एनिमल किंगडम के बाद आपको ये पढ़ने मिलेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? टेप वॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आपने अभी इसके पहले भी ए सेक्शन रिप्रोडक्शन देखा, वहां पे भी टेप वॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस है। ओके, फैसियोला एंड लीच, ये भी आपको ध्यान में रखना ही है, कंपलसरी है, रखना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, क्योंकि 4 एग्जांपल है हर्माफ्रोडाइट के रिस्पेक्ट में, इतने 4 तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ओके, मोनेशियस और बाइसेक्सुअल अभी देख लो। कभी कभी क्या होता है, मोनेशियस अलग से पूछ लेता है, या तो फिर बाइसेक्सुअल टर्म यूज कर लेता है, या फिर हर्माफ्रोडाइट यूज करता है। आपको कंफ्यूज रहना नहीं है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। ओके, ये ध्यान रखना आप लोग, हर्माफ्रोडाइट, मोनेशियस, बाइसेक्सुअल। ओके, मतलब एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होना। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं रहना, नहीं तो सर यूनिसेक्सुअल डायोशियस में मैं कंफ्यूज हो गई, यूनिसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट वर्ड यूज कर लिया, ऐसे मैं कंफ्यूज हो गई या कंफ्यूज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी वेरी क्लियर विद द टर्म्स, ओके, और उनके मतलब को जान लो। चाहिए तो बाजू में ड्राइंग बना लेना, ओके, बाजू में ड्राइंग बना लेना, या फिर कुछ हिंदी के टर्म्स बना लेना, जैसे कि मैंने याद रखने के लिए बताया था लास्ट लेक्चर में भी। आई थिंक सुमित पूछ रहा था, आई डोंट नो, सुमित पूछ रहा था या आगम या जय पटेल, कोई तो पूछ रहा था। समवन इज आस्किंग कि सर यूनिसेक्सुअल या फिर बाइसेक्सुअल मतलब एक में ही दो ना, ऐसा कुछ है सर सेक्सुअल मैं को लेके। हाँ, मैं मतलब क्या? जय जय हाँ, जय पटेल पूछ रहा था, राइट? तो मैंने वहां पे हिंदी में फिर बोला था, यार एक थाली में 2 लोग रहेंगे, फिर 2 थाली में 2 अलग लोग, ऐसा बात किया था मैंने। तो ये टर्म्स है ना, मुझे याद रहने के लिए काफी अच्छे मदद करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कुछ अपना क्रिएट करिए जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूज हुआ मतलब वहां से 4 मार्क्स जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ये तो यूनिसेक्सुअल डायशियस के सिनेरियो आ रहे हैं। एस्कैरियासिस के बारे में आपको पता ही होगा। चलो मुझे बताओ, एस्कैरिस में बड़ा कौन होता है, मेल होता है या फीमेल होती है फीमेल। मॉर्फोलॉजिकली? फीमेल अच्छा, चलो ये तो बात फीमेल आप, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। फीमेल बड़ी होती है, कॉइल्ड होती है, और मेल थोड़ा सा जे शेप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है? क्लोएका प्रेजेंट होता है मेल के पास, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अलग से उसके पास फिर पिनाइल रीजन भी उसके पास अलग से प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स देम फॉर द रिप्रोडक्शन एक्टिविटी। पढ़ो थोड़ा सा, ये सारी बातें बताई गई है आप लोगों को। ओके, कॉकरोच अगेन अलग से टॉपिक है आपके पास। 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ओके, फ्रॉग आपने पढ़ा है, एम्फीबियंस में आता है, लिजर्ड्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। ओके, ये तो बड़े इजीली आप लोग डील कर लोगे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो। ओके, नेक्स्ट, अभी हमारा जो टॉपिक है वो चालू हो रहा है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, आपको भी पता होगा। 3 स्टेजेस होते हैं, ये ध्यान रखना है। कितने स्टेजेस? 3। एक है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जो है, सिंपल सी बात है, गैमेट्स बनाना पड़ेगा। तो गैमेट्स बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट्स को ट्रांसफर करना होगा फीमेल के पास, ठीक है? तो गैमेट ट्रांसफर बोलेंगे हम उसको। फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होना यानी क्या, जाइगोट फॉर्मेशन वगैरह होना, है ना? 2 हैप्लॉइड सेल्स, यहाँ पे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड मेल गैमेट, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट।
और फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, वो सारी बातें तो आपको पता है। देन फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है, n+n इज इक्वल टू 2n होगा। जाइगोट फॉर्मेशन और इसी जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट। ओके, अगर प्लांट्स की बात करें तो मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन में एम्ब्रियोजेनेसिस वगैरह है, आपको पढ़ना है आने वाले चैप्टर्स में। ओके, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो भी आपको इसी यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। ओके, द फोर्थ चैप्टर यू कैन से, नहीं थर्ड चैप्टर आई थिंक, यस थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फोर्थ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ऐसे करके रिप्रोडक्शन यूनिट हमारा खत्म होगा। बढ़ते हैं आगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, बट ऑब्वियसली बात है अभी हर एक स्टेज को डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रायर टू द फ्यूजन, प्रायर मतलब इनिशियल। ओके, मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, तो गैमेटोजेनेसिस होगा और उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होगा। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। गैमेटोस मतलब गैमेट एंड जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। याद है हम लोग ये वर्ड जेनेसिस काफी कॉमनली यूज करते हैं, लाइक एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन होना है ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना, ये ऐसे ध्यान रख सकते हो। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस, ये सारी बातें हम लोग वर्ड यूज करते हैं। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, कंफ्यूज नहीं रहना यहाँ पे, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड्स इन नेचर। नेक्स्ट, होमोगैमेट्स, होमो से ही पता चल गया होगा दोनों सेम रहेंगे दिखने में, है कि नहीं। होमो का मतलब सेम। सी, टू गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि यार इनमें से मेल कौन है या फीमेल गैमेट कौन है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मॉर्फोलॉजिकली दे आर कंप्लीटली सेम। ओके, एग्जांपल ले लो, क्लैडोफोरा यूलोथ्रिक्स, कंपलसरी है क्वेश्चंस के लिए। ओके, इससे ज्यादा ऑप्शनल एग्जांपल्स में दे रहा भी नहीं हूं क्योंकि आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट, हेटेरोगैमेट्स कंपलसरी करना है आप लोगों को। ओके, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, द गैमेट्स आर टू मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। एक्चुअली पढ़ने जाओगे तो खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है, टू मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स, है ना, या फिर डिसिमिलर गैमेट्स बोल सकते हो। ओके, मेल जो है उसको एंथ्राजॉइड्स या फिर स्पर्म यूज करेंगे वर्ड। ओके, एंड फीमेल के लिए हम लोग एग या फिर ओवम वर्ड यूज करना चालू करेंगे। ब्राउन एल्गे ले लो यहाँ पे एग्जांपल, फ्यूकस, और ह्यूमंस तो है ही अपने पास एग्जांपल, भूलने को तो होगा ही नहीं। ओके, आई थिंक कुछ फोटोज है, यस एनसीईआरटी के फोटोज है, याद कर लेना, कंपलसरी है। अगेन लेबलिंग के हिसाब से या फिर गैमेट्स के हिसाब से पूछ सकते हैं। तो आइसो गैमेट्स देखो एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, क्लैडोफोरा इज द एग्जांपल गिवन टू यू। ओके, नेक्स्ट, हेटेरो, अभी इसको देख के बोलना मत सर ये क्लैमाइडोमोनास है करके, समझ में आ रही है ना बातें, यस और नो। Yes. हाँ बोलोगे तो सर एकदम क्लैमाइडोमोनास जैसे दिख रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट, हेटेरोगैमेट्स देखो, ओवम जो है वो काफी बड़ा है और ये रहा एंथ्रोजॉइड्स, यहाँ पे स्पर्म मतलब बाइफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर दिखाया है आपके स्क्रीन पे। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है हेटेरोगैमेट्स ऑफ द होमो सेपियंस ओवर हियर। सो ओवम, ये सारी जो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे लेबलिंग नहीं किया है, खाली जस्ट बोल के रखा है हेटेरोगैमेट्स क्योंकि ये दो डिफरेंट होते हैं। दिस इज अ स्पर्म। ओके, और ये स्पर्म के भी अगर आप लोग स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे मिडिल रीजन है, यहाँ पे टेल रीजन है, और स्पर्म के नीचे छोटा सा ट्विस्ट दिया हुआ है, देखो हेड के नीचे छोटा सा ट्विस्ट है, दैट इज द नेक रीजन। ओके, हेड, नेक, मिडिल रीजन एंड द टेल पार्ट आर देयर। सो स्पर्म के टोटल 4 पार्ट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स दिखाई है, तो ये लेयर्स को लेके हमारा डिस्कशन चलेगा इन द कमिंग यूनिट। ओके, मतलब इन द कमिंग चैप्टर्स फ्रॉम दिस सेम यूनिट। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन तुमको पता है ना, सेल डिवीजन होना जरूरी है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। ओके, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड वेदर द स्ट्रक्चर्स और द सेल प्रोड्यूसिंग देम आर हैप्लॉइड और इट कैन बी डिप्लॉयड, मतलब हैप्लॉइड होगा तो भी हैप्लॉइड ही बनाएगा, डिप्लॉयड है तो उसको हैप्लॉइड बनाना पड़ेगा। ओके, माइटोसिस मियोसिस वाला सिनेरियो याद कर लो, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाला चैप्टर यहाँ पे। ओके, ये तो छोड़ेगा ही नहीं पीछे आपका, ठीक है। The structures formed by the fusion of gametes are always diploid, ये भी तुमको पता है, जैसे कि हम लोग जिसको zygote word यूज करते हैं। ओके, chromosome is maintained by meiosis which occurs in the life of the all sexually reproducing organism। मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जब गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है तो क्या उसमें माइटोसिस होता है? मियोस माइटोसिस नहीं होगा या दोनों होगा, माइटोसिस भी होगा सर, मियोसिस भी होगा? हाँ सर बाद में होगा। बाद में कब होगा? Haploid cells में mitosis होगा ना?
देखो हैप्लॉइड हो या डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हो, माइटोसिस मियोसिस दोनों होगा। क्यों पूछा नहीं तुम लोगों ने, क्यों? कोई बता सकता है व्हाट इज द सर रीजन? क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, अगर मान ले, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये एक्स इंडिविजुअल है, ओके, ये एक्स इंडिविजुअल है जिसको गैमेट बनाना है, लेकिन इसके पास एक ही सेल है, ही हैज ओनली वन सेल, और वो उसको मौका मिल चुका है यूज करने के लिए, ओके, और उसने गैमेट बना दिए। चलो ऐसे मान लेते हैं ये एक सेल जो इसके पास है वो डिप्लॉयड है, इसने क्या कर दिया, डायरेक्टली मियोसिस परफॉर्म करके अभी इसने 4 गैमेट बना लिए, है ना। मियोसिस मतलब क्या, 4 प्रोडक्ट मिलना, सिंपल सी बात है ना, ये तो पता होगा आप लोगों को, करेक्ट है? हाँ तो बोलो। यस सर। हाँ, Yes, sir. इसके पास मैं बोल रहा हूँ एक ही सेल था जो गैमेट बना के देता है, ओके, जिसको हम लोग जर्म सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये सेल क्या किया, इसने यूज कर लिया, मियोसिस कर लिया, 4 गैमेट बनाए और वो 4 गैमेट रिलीज भी कर दिए। अब क्या, अब नेक्स्ट टाइम क्या, सेल बचा उसके पास? डू यू थिंक सेल इज देयर? क्या करना चाहिए था? अब वो अब उसके माइंड में घूम रहा है, यार एटलीस्ट एक बार माइटोसिस कर लेता, मेरे पास बैकअप रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माइटोसिस का मतलब क्या है, उनकी पॉपुलेशन को पहले बढ़ाओ जो सेल्स गैमेट फॉर्मेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे सेल्स को कहते हैं जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स। क्या कहते हैं? जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स, दीज आर डिप्लॉयड इन नेचर, दे अंडरगो फर्स्ट माइटोसिस। उनकी पॉपुलेशन बढ़नी जरूरी है, ओके। माइटोसिस करके बहुत सारे जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स फॉर्मेशन होते हैं जिनको गैमेटोजेनेसिस करना होता है, ओके। गैमेटोजेनेसिस, इसको क्या हो गया पेन को, ओके थोड़ा लेट अपीयर कर रहा है, ठीक है छोड़ो उसको। गैमेटोजेनेसिस करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करूं, तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिप्लॉयड इन नेचर एंड स्पर्म्स आर हैप्लॉयड इन नेचर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। उसने डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल्स बनाए, तो हैप्लॉयड सेल की जो जर्नी है ना, उसमें माइटोसिस ऑलरेडी हो गया था, पॉपुलेशन बढ़ चुके थे, ओके। और उसके बाद जो डिप्लॉयड सेल्स बने थे माइटोसिस के बाद, वो गैमेटोजेनेसिस करने लगे। बात समझ में आ रहा है या बहुत ज्यादा फास्ट बोल दिया? उन्होंने मियोसिस किया, मियोसिस 1, मियोसिस 2, और तब जाके 4 सेल्स बने। क्लियर हो रहा है? एक काम करते Yes, हैं, sir. व्हाइट स्क्रीन पे थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो व्हाइट स्क्रीन आ गई है आप लोगों के सामने। मान लो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ये डिप्लॉयड है बंदा, इसने माइटोसिस कर दिया और इसने 2 डिप्लॉयड सेल्स बनाए, ओके। इसको मैं लिख देता हूँ ए सेल, इसको मैं लिख देता हूँ बी सेल। ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ए सेल जो है वो ऐसे ही रहेगा। ये क्या काम करेगा पता है? ये खाली डिवीजन का काम करेगा। क्या डिवीजन का? ये खाली माइटोसिस करने का काम करेगा। क्यों माइटोसिस करने का काम करेगा? प्रोडक्ट बनते रहना चाहिए ना। प्रोडक्ट जो हमारा स्पर्म है उसको बनाने के लिए हमको जो सेल्स चाहिए होते हैं वो बनाने का काम करेगा। बचा मतलब 50% काम क्या है? खाली सेल, डिप्लॉयड सेल्स बनाने का काम है। और रिमेनिंग, अच्छा 10 मिनट का टाइमर लग चुका है। और जो रिमेनिंग बी सेल है, बी सेल क्या करेगा? ये गैमेट फॉर्मेशन करेगा। मतलब क्या, मियोसिस 1 बने 2 सेल्स, फिर मियोसिस 2 आएगा, हर एक के 2-2 सेल्स। समझ में आ रहा है? तो 50% सेल ने क्या किया? गैमेट्स बनाने का काम किया। और 50% सेल ने क्या किया? तो डिप्लॉयड सेल्स बनाने का काम किया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से हमारा जो गैमेट फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहता है। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ओके। ये ध्यान रखना, एक सेल हम लोग ऐसे बैकअप के लिए रखते हैं जो कि डिवीजन का काम करेगा, डिप्लॉयड सेल्स ऐड करने का काम करेगा। अगर डिप्लॉयड सेल ऐड करने का काम नहीं हुआ तो आगे के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक को डिप्लॉयड बनाते रहना है और एक को गैमेट्स बनाते रहना है, ये आपको ध्यान में रखनी बात है। और जर्मिनल एपिथेलियल वाली लेयर जो है, ये पहली लेयर होती है, फर्स्ट जर्म लेयर। मतलब एक्चुअली बाहर से मतलब अगर मैं बोलूँ ह्यूमंस की बात करूँ, तो ये अगर टेस्टिस है तो टेस्टिस की सबसे पहली लेयर जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियल की ही होती है, ओके। आप लोगों को ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे, ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बाकी की सब जैसे जैसे चैप्टर में जाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ मियोसिस ऑलवेज प्रोड्यूसेस अब वेरिएशंस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस पता है बिना वेरिएशंस के आगे नहीं बढ़ने वाला है, सही बात है ना। क्रॉसिंग ओवर देखने मिलता है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर देखने नहीं मिलता। माइटोसिस मतलब सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स बनाना, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर के वजह से उसमें वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वेरिएशंस हमको चाहिए क्योंकि इवोल्यूशन भी तो इसी के बेसिस पे होगा,
ओके, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स विच अंडरगो मियोसिस आर कॉल्ड मियोसाइट। यहाँ पे ये वर्ड को लेके पता नहीं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान रखना। मियोसाइट्स मतलब जो मियोसिस करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंड लेटर दे आर डिप्लॉयड। कब? लेटर फ्यूज होने के बाद। ओके, नेक्स्ट, on the basis of stage at which the meiosis occurs, the meiosis is of following type। देख लेते हैं अभी यहाँ पे टाइप्स हैं। अगर जाइगोट में मियोसिस हुआ तो जाइगोटिक मियोसिस, मतलब मान लो जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है, जाइगोट फॉर्मेशन हो चुका है और जाइगोट अभी क्या कर रहा है? मियोसिस कर रहा है। मतलब उसके 4 सिनेरियो तो बनने वाले हैं। मियोसिस करना यानी चारों के चारों इंडिविजुअल क्या रहेंगे? कॉमन सेंस है, हैप्लॉइड रहना चाहिए। यस और नो? Yes. Yes, sir. हाँ, ज्यादा सोचना ही नहीं है। जाइगोटिक मियोसिस वर्ड आ गया है, डिप्लॉयड सेल हैज टू अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स। ओके, क्योंकि जाइगोट ही हमेशा डिप्लॉयड ही होता है। ओके, मियोसिस ऑकर्स इन द जाइगोट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ओके, बस एग्जांपल याद रख लेना। यस जय, आपने हाथ उठा लिया है, कुछ पूछना है आपको? No, sir, वो गलती से हो- ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, ये हाथ उठाने वाला नोटिफिकेशन दे देता है यार, कोई बोलता है उसका आवाज नहीं आता है, मतलब ये नोटिफिकेशन नहीं आता कि ये बंदा बात कर रहा है। चलो, जाइगोट फंक्शंस एज मियोसाइट। ओके, मतलब जिसको मियोसिस करना है। क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। क्लैमिडोमोनास आपको बहुत कॉमनली देखने मिलेगा अभी। ओके, स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मतलब आप समझ गए रहेंगे ये किसमें होगा? स्पोर्स, एंड स्पोर्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, नाउ सी मियोसिस ऑकर्स इनसाइड द स्पोरेंजिया। व्हाट इज स्पोरेंजिया? आप लोगों ने फंजाई पढ़ा है, यहाँ पे होता है हाइफे, हाइफे बनाता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। बरोबर है, स्पोरेंजियोफोर। ओके, फिर इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म्ड होती है, हम लोग इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। ओके, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं स्पोर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, ओके, sir. सारे टर्म्स को ध्यान रखना। स्पोरेंजियम मतलब फ्रूटिंग बॉडी है और स्पोर्स उसके अंदर होते हैं। तो स्पोर्स के अंदर क्या हो रहा है? तुम्हारा मियोसिस हो रहा है, इसलिए क्या बोल दिया? स्पोरिक मियोसिस। स्पोर्स ऑलरेडी हैप्लॉइड है तो उसके बंदे भी ऑलरेडी हैप्लॉइड ही रहेंगे। प्रोड्यूस हैप्लॉइड बॉडीज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट्स। क्यों पता है? अगर मान लो ये स्पोर्स ने मियोसिस कर दिया, ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं ना, यहाँ पे 4 बना देते हैं, 1 2 3 4। और ये बंदे को अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये ग्रो कर जाएगा। ग्रो करेगा तो क्या बनाएगा? ये गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट का काम क्या है? गैमेट बनाना। ओके, और स्पोरोफाइट का काम क्या है? स्पोर्स बनाना। कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, खास करके फ्यूनेरिया में, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर द नरिशमेंट। पढ़ा था ऐसा कैप्सूल लाइक सिनेरियो? से यस और नो? फ्यूनेरिया आप लोगों को याद है? मॉस? Yes, sir. हाँ, चलो, याद है ना पक्का, या मुझे इंप्रेस करने के लिए बोल रहे हो? मतलब अभी के लिए काम चलाने के लिए यस करके बोल रहे हो? जरा जोर से बोलो यार, आप लोगों की किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। नो सर। क्या? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है। हाँ, वेरी नाइस। चलो, बहुत अच्छे यार। 11th के बच्चे तो बात ही नहीं करते यार, बिल्कुल भी यस और नो बोलने के लिए मुझे 4 बार बोलना पड़ता है, शायद नए हैं। चलो, बढ़ते हैं आगे। गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द गैमेटोफाइट्स थ्रू द माइटोसिस। देखा यहाँ पे, थ्रू द माइटोसिस, तो इससे एक बात तो प्रूफ होती है ना, माइटोसिस होगा, खास करके मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन गैमेटोफाइट्स थ्रू माइटोसिस। ये ध्यान में रखना है। क्यों पता है? माइटोसिस, गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड इन नेचर है। कभी कभी गैमेटोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड इन नेचर भी होता है। कैसे? होगा कि नहीं होगा? पहले ये सोचो, होगा कि नहीं होगा? खाली ट्विस्ट कर रहा हो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हो, छेड़ रहा हो बस तुम लोगों को। अगर स्पोर्ट्स से बना है तो स्पोर्ट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। बात समझ में आ रही है? ह्यूमंस का सिनेरियो डिफरेंट है, ह्यूमन को यहाँ पे कंसिडर मत करो। ह्यूमंस खुद 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 ही वो डिप्लॉयड होते हैं और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो नॉर्मली स्पोर्स से बनते हैं, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, और फिर वो माइटोसिस मियोसिस वगैरह करके उनका जो सिनेरियो है वो कंप्लीट करते हैं। दैट रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सारे टर्म्स है, एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पे हैं, 1-2 बार रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, फॉलो योर एनसीईआरटी, दैट इज वेरी मस्ट। अरे यार, बहुत सारी डिजाइन बना दी। ओके, एक है गैमेटिक मियोसिस।
तो गैमेट्स में होगा। जर्मिनल सेल्स अभी किसको नहीं याद है बताओ, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया जर्मिनल सेल वर्ड आ गया, डिप्लॉयड होते हैं, एक्ट एज अ मियोसाइट, मियोसिस करेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे। कोई डाउट है इसमें? मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर डूइंग दिस गैमेटिक मियोसिस। समझ में आया? याद करो, Yes, ए sir. सेल बी सेल मैंने sir. कहा था, ए सेल रहेगा स्टोर, बी सेल काम करेगा अपना, ठीक है, गैमेट्स बनाने का, मियोसिस करने का। ओके, नेक्स्ट नोट, द मियोसाइट्स हैव डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द गैमेट्स हैव हैप्लॉइड नंबर। ये तो सबको पता है, सही बात है ना? ओके हाँ यार, मैंने जब मॉड्यूल सॉल्व किया आप लोगों का, तो मुझे है ना ये जो आपके सामने चार्ट आ गया ना, इसको याद नहीं करोगे तो मैं बोल रहा हूँ तकलीफ में आ जाओगे, सच्ची बोल रहा हूँ। मेरी बात को है ना गार्ड मार लेना, ओके? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान में रख लेना इसको, है ना रट लो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके मॉड्यूल में, बहुत सारे क्वेश्चंस है इन्हीं के ऊपर। अगर आपको नहीं याद रहेंगे इनका जो क्रोमोसोम नंबर है गैमेट्स में कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर मियोसाइट्स में कितना होता है, तो आप नहीं कर सकते वो क्वेश्चन को। फिर बोलोगे सर ये आउट ऑफ सिलेबस है वगैरह वगैरह, वो मत सोचो कि आउट ऑफ सिलेबस है वगैरह। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स है, उतना एटलीस्ट आपको लेना पड़ेगा मेहनत, ओके? जैसे कि ऑनियन में क्रोमोसोम नंबर गैमेट्स की बात करें तो 16 होते हैं, हैप्लॉइड नंबर उनका 16 होता है और डिप्लॉयड नंबर उनका 32 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एटलीस्ट हैप्लॉइड याद कर लो, दूसरा तो आप लॉजिक लगा ही लोगे ना। चलो यस करके बोलो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. खास Yes, करके sir. ऑनियन पोटैटो, मैंने पोटैटो के भी क्वेश्चंस देखे हैं, मैंने एप्पल के ऊपर, राइस के ऊपर भी क्वेश्चंस देखे हैं आपके मॉड्यूल्स में। अब बहुत अच्छा है अगर आप लोगों ने पहले ये चार्ट कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, देन आल्सो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द मॉड्यूल्स, आराम से हो जाएगा। खाली एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थियरी बेस्ड है, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है उसमें, अदरवाइज बाकी पूरा जो मॉड्यूल है इस पर्टिकुलर चैप्टर का आराम से डील कर लोगे, बहुत आराम से। ओके, ट्राई करना। कितने लोगों ने ट्राई किया है सॉल्व करने का? नहीं किया है तो करना चालू कर दीजिए, ओके? वी हैव लॉट ऑफ टाइम। बटरफ्लाई है यहाँ पे, फिर इसके अलावा फ्रूट फ्लाई तो याद रख लो। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्रूट फ्लाई, जल्दी बताओ, वी हैव 1 मिनट ऑफ टाइम। Drosophila. ड्रोसोफिला, Drosophila. यस यस, ड्रोसोफिला, इसका याद रख लो। क्रोमोसोम नंबर एप्लॉइड में 4 होते हैं, डिप्लॉइड इज 8। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ड्रोसोफिला जो कि जेनेटिक्स स्टडी के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है, आगे पढ़ना ही है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में, ओके? हाउस फ्लाई याद रख लेना। रैट, ह्यूमंस का तो तुमको पता ही होगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव, टोटल 46 क्रोमोसोम्स वी हैव, ओके? ये एक चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तभी आप लोगों को गो थ्रू करना है, ठीक है? बाकी के जो टॉपिक है गैमेट ट्रांसफर, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डील करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकेंगे, ठीक है? तो गैमेटोजेनेसिस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। होप यू गाइस एंजॉयड द लेक्चर, समझ में आ गई सारी बातें। कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी, ओके? Okay, sir. Thank you. Yes, sir. या चलो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Bye.